मेरे दिल को दुआ कीजिए, हो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हो मेरे दिल के चैन। मेरे दिल की है आवाज, तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। आप सब लोगों को मेरी मज़ाकराती टीम, मिस्टेक, डीजे और मेरी तरफ से खुशामदीद। आज मुज़ाकरात में हमारे साथ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रहनुमा, आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक छोटी उम्र में बल्ले की मदद से गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंक देने वाले क्रिकेटर, जिन्हें फील्डिंग में पाकिस्तान के जॉन्टी रूट्स भी कहा जाता है। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब इमरान नज़ीर साहब। फैसल भाई, कैसा लग रहा है लाहौर आकर? नहीं, अच्छा लग रहा है। हमेशा जब भी आना होता है और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया, तो क्या फ़र्क महसूस होता है वहाँ के सेंटीग्रेड और यहाँ के फ़ॉरेनहाइट में, या यहाँ के सेंटीग्रेड और वहाँ के फ़ॉरेनहाइट? यहाँ सेंटीग्रेड लगता है, वहाँ तो फ़ॉरेनहाइट ही लगता है। फ़ॉरेनहाइट बेसिकली। ये एंट्री आपकी किंग खान की तरह होती है और फिर उसके बाद प्लेयर्स हमारे जो हैं वो अनफिट हो जाते हैं, ये क्या वजह है यार? फिटनेस एक स्पोर्ट्स का वो कहते हैं हिस्सा कह सकते हैं, चोली दामन का साथ। या बिल्कुल बिल्कुल। जो स्पोर्ट्समैन अगर अनफिट नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन है जो अनफिट ना होता हो। जल्दी हो जाते हैं? नहीं, आजकल थोड़ा कह सकते हैं जल्दी हो जाते हैं। एक आधे मैच में वो जो स्टार्टिंग का मैच होता है उसमें वो दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस, उसके बाद पहले इतना नहीं था लेकिन अब थोड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन कह सकते हैं खुराक की कमी कह सकते हैं, आप किसी सेंस में भी कह सकते हैं। खुराक की कमी? खुराक की कमी जैसे इधर विटामिन की कमी। और कमलों मैं ये कह रहा था कि कराची के लोग जब लाहौर आते हैं नाश्ता करते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, पंजाब के लोग जरा खुले डुले, धोपे नहीं पड़ती है ना इधर, गर्मी होती है इसलिए खुले डुले। अब पाए की दुकान पे चले गए, श्री पाए की दुकान पे, हरीसे की दुकान पे सुबह सुबह। अब उर्दू स्पीकिंग जो कराची के लोग तमीज़ो तमद्दन पढ़े लिखे लोग बड़े सलीके से कहते हैं, अरे पंजाब के लोग कहते दुकानदार मैं तो कहना पे दो पावे पे दो नान पे और दुकानदार चपेट खानी तो रैपटा मारा, मैं कहना पे मैं तो कहना पे दो पावे पे दो नान नाल लस्सी दा बड़ा झटका कर ओए। जनरल परसेप्शन और डिफरेंस तो है। कराची के लोग जरा पढ़े लिखे सलीके वाले दुकानदार भाई, अरे भैया हमारी भी सुन लो यार, एक प्याले में 2 कदम भेजना यार। अरे लाहौर के दुकानदार भी इतने शरारती, भैया कदम तो खत्म हो गए, 3 छलांगे पड़ेंगी। तो वैसे भाई एक बात बताएं, जो शर्मिला फारूकी साहिबा हैं उनका फेवरेट हीरो जो है वो तो जॉन अब्राहम है। तो आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो कौन है? से हॉलीवुड या बॉलीवुड, कहाँ? अरे वाह, अरे वाह, आप हॉलीवुड का भी बताइए और बॉलीवुड का भी बताइए। हॉलीवुड अभी पाकिस्तान का भी बताना है आपने। हॉलीवुड में कैथरीन हेगल और स्कारलेट जोहानसन। अच्छा। और बॉलीवुड में इट स्टार्ट्स फ्रॉम मधुबाला एंड कम्स टिल प्रेजेंट एट द मोमेंट प्रेजेंट दीपिका पादुकोण। दीपिका
टॉलीवुड में कौन? पाकिस्तान फिल्म में फिल्म टेलीविजन इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अब तो फिल्म के लोग भी फिल्म टेलीविजन में पे भी काम आगे कर रहे चले। हैं। हाँ। अब देखने की हद तक अदाकारी फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं देख पाता। अदाकारी में तो लाइक मैं अपना सानिया सईद, वेरी नाइस एक्ट्रेस। फिल्म में अभी आई हैं तो उनको कह देते हैं, देखने में भी अच्छा है। मैंने देखी नहीं है मूवी, लेकिन महानूर बलोच। फैसल भाई, ये बहरोज सब्जवारी आपके कजन तो नहीं ना? नहीं पता नहीं, विकीपीडिया पे तो किसी ने ये भी लिख दिया कि मैं उनका सबसे बड़ा साहबजादा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਟਾਮ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਕਮਲਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ मेरा मुहांदरा यानी रिजेम्बलेंस ही नहीं। इमरान भाई, ये बताइए कि आपने अपनी पसंद की शादी की या अम्मी हजूर की पसंद की? आपके ख्याल में क्या बोलना चाहिए? मजा आ गया भाई। अजी क्या कहने, अजी क्या कहने। मेरी देखिए, बात मानिए, कैसा मामू के कहने पे करना। अजी आप फिल्म में काम कर लेते तो आप कामयाब हो जाते। यकीन आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं और अदाकार भी हैं। बड़ा मजा आता है जब गाने में हीरोइन के साथ गाना होता है, ऐसे घुमा के बाजुओं पे जब फेंकते हैं। तो सवाल तो वही का वही रहा। अपने पसंद प्लस घर वालों की मर्जी कह सकते हैं। डबल एक्शन। सब खिलाड़ियों पे तो नहीं, कई खिलाड़ियों पे इल्जाम लगे, मगर आप पे कोई इल्जाम नहीं लगे। कोई स्कैंडल नहीं आया, आपके कहने का मतलब हाँ, ये है। स्कैंडल नहीं आया और इनको सैंडल नहीं लगा। थैंक्स गॉड। वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मोहताज थे या ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया? वो कहते हैं ना, नेक नीति से अगर कभी दुआ मांगी जाए तो हमेशा मैं दूसरों के लिए भी अच्छी नेक नीति से दुआ मांगता हूँ और अपने लिए भी यही कोशिश करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में। आमीन। कितना अर्सा हो गया फैसल भाई रोमांस किए? शादी तो खैर डेफिनेटली हो चुकी हुई है, तो उसके बाद मौका मिला रोमांस का? मेरे ख्याल में आप ब्रेक ले लें। कितने साल हो गए शादी को? शादी को मेरी 12 साल। 12 साल। और बच्चे? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। अच्छा, 11 बरस की और 8.5 बरस और 7 बरस की माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। क्या शेर याद आ गया। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया। आया था एक शख्स मेरे दर्द बांटने, फिर यूं हुआ कि अपने भी दुख मुझको दे गए। अरे भाई, बहुत गहरा शेर है। शेर और शायरी से बहुत लगाव है अजी वाह। खुद भी कहते हैं? कहता था, अभी रिसेंटली नहीं। तो फिर और क्या चाहिए हमें? तालियां बजाइए, चप्पा कलाम हो जाए। काफ़ी अरसा हो गया, वो अपना वक्त नहीं मिलता, इंस्पिरेशन नहीं मिलती, इस तरह की चीज़ होती है, तो वो तो है। 2 मिसरे थे बहुत अरसे पहले। इरशाद दही लेने गया हुआ। अच्छा सुन ले। मैं फिर किसी और का ही शेर सुना दूंगा। नहीं, अपना ही सुनाइएगा, अपना ही सुनाइए। सुनाइए। खिराजे मोहब्बत दिए जा रहे हैं, खिराजे मोहब्बत दिए जा रहे हैं, हुए जा रही है, किए जा रहे हैं। हुए जा रही है, किए जा रहे हैं। अरे वाह वाह। इमरान, शायरी से लगाओ। नहीं, इतना कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, शौक ही नहीं है मुझे। मौसीकी से वो भी नहीं? गेंद फटे हुए इतनी मेहनत ना बेचारा ग्राउंड जो कि शेर कहता फिर। इमरान भाई से हैरान हूँ कि इनको शेर नहीं आते, हालांकि कुल्फियों की रेडियो पे इतने शेर लिखे होते हैं। खुदा हाफिज न भूलूंगा, मगर इतनी तमन्ना है भूले से भी याद आऊं तो मिलने की दुआ करना। खैर हम हाँ, अब कोई फर्क पड़ा? तबीयत बेहतर हुई? आराम आ गया, 2 गोलियां और चाहिए। खैर हमारे ये दोस्त नहीं रुकेंगे, अपनी मजेदार गुफ्तगू से ब्रेक नहीं लेने देंगे, लेकिन जरूरी है। जी डीजे। So 1 2 3 4 तुमने पुकारा और हम चले आए, हमने
छटते क्यों नहीं दहशत के साए, हम ही है जो तेरा साथ देने की खातिर सर पे कफन बांधे सड़कों पे आए। यूथ को डाला तूने कर्जे का चारा, नौकरी की किसी को भी कॉल न आए, किसी को मैसर नहीं रुकी सूखी, कोई यहाँ जेलों में हड़ी समगवाए। बढ़ती ही जाए फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे, अंधे कानून को होश न आए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत, डेप्यूटी स्पीकर है सिंध असेंबली की, मोहतरमा शैला रजा साहिबा। और इनके साथ जलवा घर है वन एंड ओनली अताउल्लाह इसहाक खिलजी साहब। आप दोनों मेहमानों को हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद, जी आया नो, बखैर रागले, भली करे आयो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो कैसा लग रहा है आपको हमारी इस मजाकराती टीम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि रोज़ाना 4 घंटे 4 मुख्तलिफ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के बाद ये एक बहुत अच्छा है ना? बिल्कुल, रिफ्रेशिंग है, एंटरटेनिंग है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी उसके बदले। जी बिल्कुल। लाला जी के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? पाकिस्तान में जो लाखों करोड़ों ट्रक सड़कों पे चलते हैं, उन पर 2 बंदों की तस्वीर बनी, एक सदर अयूब की और एक मेरे लाला की। लाला जी सब जानते हैं, इश्क में नाकामी हुई और आप गुलकारी के रास्ते पे चल पड़े। फर्ज करें कि इश्क में नाकामी ना होती, वो मान जाती, आपकी शादी हो जाती, फिर क्या होता? फिर मैं यहाँ ना होता। इस वक्त इश्क कैसा होता? बड़ा पवित्र इश्क होता था। पवित्र। हम साल हर साल एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, छूना बात करना तो बड़ी दूर की बात। सर इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया। पहले तो किसी घर में मेहमान जाता था ना नुमान भाई, तो वो पूछते थे सुनाए जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ कैसा, छोटा बच्चा कैसा है, बाजी ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਰੀਕ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਕ ਖਤਮ, 15 दिन बाद इश्क खत्म, लड़की इधर चढ़ गई, लड़का इधर चढ़ गया। वो तो इन्ने पक्के इश्क होंगे सन, शादी लड़की की किसी और जगह हो गई ना, वो सोहरे दे बूहे दे के कुल्फियां लाइयां होंदी दाढ़ी बता के। भाई 5 साल तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। पहले कहीं कहा आई, फिर 19 साल के बाद कहा लव, और फिर 60 साल के बाद जाकर कहा यो। शैला साहिबा, आपके शौहर घर में आपसे डरते हैं या नुमान सर की तरह सहमे रहते हैं? आज मैं इस सवाल को दोहराना चाहता हूँ। आप घर में अपने शौहर से डरती हैं या नुमान साहब की तरह खुद ही सहमे रहते हैं? आपके शौहर आपसे डरते हैं या नुमान साहब की तरह सोफे के नीचे घुसे रहते हैं? आप घर का सौदा खुद लाती हैं या नुमान साहब की तरह खुद ही दूध लेकर आते हैं? आप घर की सब्जी खुद काटते हैं या नुमान सर की तरह किचन में खुद ही काटते हैं? आप बच्चों के पैम्पर खुद बदलती हैं या नुमान साहब की तरह? आपके घर की सफाई मुलाजिम करते हैं या नुमान साहब की तरह तपड़ी फेरते हैं? आप अपने कपड़े खुद धोती हैं या नुमान साहब की तरह वही धोते हैं? आप चाय खुद बना के देती हैं या नुमान साहब की तरह सर पे चुन्नी लेके मैं आ रही हूँ बना रही हूँ? मेरा हाथ चल गया। बहुत सारे सवाल हो गए। औरत हमारे यहाँ जितनी भी स्ट्रांग हो, बाहर कुछ भी उसका मर्तबा हो, लेकिन अगर एक कामयाब घर रखना है, पुरसुकून रखना है, तो जब मेरे घर की तरफ गाड़ी जो है वो टर्न होती है, मैं डिप्टी स्पीकर को गाड़ी में बंद कर देती हूँ। और चाय मेरे ही हाथ की मेरे हस्बैंड को पसंद है, और रोब बहरहाल उन्हीं का है। मैं बहुत अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती हूँ, और जहाँ एहतराम होता है वहीं मोहब्बत होती है। और मैं समझती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो सब मेरे शौहर का बहुत बड़ी उसमें सपोर्ट है। 20% अगर मेरी मेहनत है तो 80% उनकी सपोर्ट है।
और चाय मैं खुद बनाती हूँ, खाना मेड बनाती है, लेकिन कभी कभी कोई डिश मेरी याद कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी बुराइयां कर चुके होते हैं उसमें तो अब मैं लेकिन चाय और खाना नुमान चाय भी में बहुत अच्छा बना। चाय में लेकिन मैं आप हकीकत बताऊं, मैं एक दफा नुमान भाई के घर गया, बड़े रोब से उन्होंने अपनी वाइफ से कहा पानी गर्म करके लाओ। मैंने कहा आपका तो बड़ा रोब है, तो कहने लगा भाई ठंडे पानी से बर्तन कौन धोएगा। घर का बेदी लंका ढाए। आपने भी इनके साथ अच्छा नहीं किया था ना। ठाकर भाई को कहे आए रोटी मेरे घर में खानी है, ठाकर भाई गए तो कड़की में रोटी लगा दी। वैसे गरीब आदमी अपनी बीवी की खिदमत करे ना तो सारे दोस्त रिश्तेदार ताने मार रहा, नमूदा नीचे लगा हुआ है, नमूदा और नीचे लग जा। बीवी को खुद जाके दवाई लेके देता है। नुमान भाई अगर नीचे लगे हो ना बीवी के बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, तो सारे तारीफे करते, इनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। पर्स भी उठाया, मुन्ना भी उठाया, काहे की अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैंने देखा कि नुमान भाई अपनी वाइफ को बहुत झाड़ते हैं, उसके बाद फिर सारे घर के सोफे झाड़ते हैं। ना भाई कुछ ना कहो, नुमान भाई तो अपने घर में बहुओं की तरह रहते हैं। भाई लड़ते कैसे अपनी बीवी के साथ, पढ़े लिखे लोग कैसे लड़ते हैं अपनी गाड़ी में बैठे। मैंने कहा क्या है, हुआ क्या है, अब कोई भी नहीं देख रहा, अकेले हैं, मुझे मार लो मार लो। मेरे तमाम घर वालों का गुस्सा तुम निकालो। अच्छा और कंप्रोमाइज भी कर दो नुमान भाई, 10 मिनट झगड़ा बंद करो, चाइनीज आ गया खाना खाओगी, नहीं भाड़ में गया मैं। पढ़े लिखे बंदे मार खा के कहने नहीं तुम्हारा राइट है। एक तो नुमान भाई को हमारी भाभी मार रहे, ये गेट से बाहर गिरे, पीछे डंडा आया और डंडे को पकड़ के कहता ये मानती नहीं है, ऐसे बताता हूँ इसको। लेके एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। राती जाके करें इबादत, राती जागण कुत्ते, बामे फलक पे कभी न चमके, जेड़े रह गए सुत्ते, लुट के खा गए, साक बिठा गए, झूठे ख्वाब दिखा गए, होश पड़ो कुछ अकल करो, एनिरोल न जाइए कित्ते, करें करप्शन बम धमाके, हक गरीबा खावे, भुल गए धरती दे खुदा के रब भी बैठे उत्ते। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन गर्ल, आपकी सबकी तालियों की गूंज में रीमा खान साहिबा। रीमा जी वेलकम टू मुज़ाकरात। मैंने जब अपनी मुज़ाकराती टीम को बताया कि आज की हमारी मेहमान वो रीमा जी हैं, तो दे ऑल गॉट एक्साइटेड एंड दे सेड कि यार इट विल बी अ ब्यूटीफुल शो टुडे। रीमा जी के हवाले से एक बात करूं कि जब भी अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करती हैं, इतनी ग्रेट रेपो है रीमा जी की अपने तमाम कोलीग्स के साथ कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वेंचर। अभी पिछले दिनों जो लास्ट फिल्म इनकी रिलीज हुई उसमें एक गाना था जिसमें तकरीबन हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया। हाउ डू यू फील अबाउट इट? सबसे पहले तो आपको, मज़ाकरात की पूरी टीम को, एक एक मेंबर को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको इस रूप में भी देखकर मेरे ख्याल में तमाम देखने वाले जो हैं वो बहुत महजूज हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे यार अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह नजरे बातों बजा रीमा वर्गी सोहनी बीवी होवे ना ते खामद भी ताबेदार ना मरी लाइंदा। डार्लिंग वो देखो बूरबन की पहाड़ी सीनरी, वो देखो चांद निकल रहा है, वो देखो बर्फ पड़ रही, ठंडी हवा चल रही है। एहो जी बदसूरत बीवी होवे, खामद मरी जाके चिड़चिड़ाई होया रहंदा। बीवी बजदी करमाया तो क्या मैं सीनरी वहावांगी, अन्नी हो गई। आओ सामने आओ। गल वैसे रीमा जी वर्गी बीवी होवे बंदा सारे काम निबेड़ के टाइम ना घर पहुंचदा, एहो जी बीवी होवे बंदा बाहर ही काम लमकाउंदा रहंदा, रहन दे घर जाके भी वही खज्जल खराबी दवा।
रीमा जी तुसी आए हो, पप्पू ऑल राउंडर की खुशियों की इंतहा नहीं रही। क्या बात है, रीमा जी आए मज़ाकरात में खुदा की कुदरत। कभी हम रीमा को देखते हैं और कभी शफकत चीमा को देखते हैं। अरे रीमा जी आई मज़ाकरात में खुदा की कुदरत, मगर डंग मारना है चाची शीशनाग की फितरत। और तुम जेलस ना हो, रीमा जी आए ही मेरे वास्ते अमेरिका तो। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कहा पता नहीं कदों दम तोड़ देना, मैं भी जनाजे ते रात नहीं। असल में बात यह है कि रीमा जी ने ज़ुकात, फतराना, सदका वगैरह देना होता है ना। अच्छा। तो इसलिए चाचा उनको नजदीक पड़ता है क्योंकि वो अमेरिका में रहती है और ये अथोपिया में होते हैं। तेरा की मतलब है वो मेरे पीछे थोपिया जाती बेचारी ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, गटर यूनाइटेड। मुझे रीमा जी से एक सवाल करना है जी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हार्ट सर्जन है ना जी, तो उनको कैसे पता चला कि आपके दिल में वो रहते हैं? क्या उन्होंने आपकी एंजियोग्राफी की थी? नहीं, मेरी एंजियोग्राफी उन्होंने नहीं की, मगर उनको ऐसे पता चला कि ये लड़की जो बहुत सारे लोगों के दिलों में रहती है, इसकी वजह क्या है। और ये सवाल जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बड़े आराम से कहा, उनका रीमा क्या तुम मेरे नाम से, मेरी शहरियत से मुतासिर हुई? तुमसे बहुत सारे लोगों ने शादी के लिए कहा मगर तुम नहीं मानी, तो ये अरेंज मैरिज है, तो आप मेरी किस चीज़ से मुतासिर होकर आपने हाँ कह दी? क्या अमेरिकन शहरियत से, क्या मेरे ओहदे से, क्या मेरे पास पैसा है उस चीज़ से, तो किस चीज़ से? मैंने उनको बड़े आराम से एक ही जवाब दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब देखें कि इज़्ज़त कमाना दौलत कमाने से ज़्यादा मुश्किल है और इज़्ज़त गंवाना दौलत गंवाने से ज़्यादा आसान है। आपने जो इज़्ज़त कमाई है वो मुझे सबसे अच्छी लगी और उस इज़्ज़त के पीछे कोई मिलावट नहीं थी, बस उस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया, तो बस इसी चीज़ को देखते हुए मैंने हाँ कर दिया। और फिर वो बड़ा अच्छा क्या उधर कर लिया तुसी, छोटा मोटा ऑपरेशन तो मैं भी कर लेना। मैं चंगा भला डॉक्टर हां, मैं भी दिल दा डॉक्टर हां, मरब्बा खवा के इलाज कराउना मैं। ये तो हस्पताल ही इन्ना रहा, डॉक्टरों ने कहा तू ठीक नहीं होना, साडे च ही आ जा। हुणे भी डॉक्टर। लेकिन मैं सच बताऊं कि आप सब लोग भी वाकई ही डॉक्टर हैं। आपको नहीं पता कि कितने दिलों के अंदर आप खुशियों की लहरें भेजते हैं, कितने लोगों को आप ज़िंदगी की तरफ वापस लाते हैं। ये जो आपके प्रोग्राम के ज़रिए, आपकी बातों के ज़रिए जो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरती है ना, और जो खुशी लोग थोड़ी देर के लिए महसूस करते हैं और अपनी तमाम परेशानियों को भूल जाते हैं, तो आप लोग भी मेरे ख्याल में तारिक से कम लेवल के डॉक्टर नहीं हैं। खूबसूरत लड़की ना गल्ला भी लगी ना कहती जो है ना वो है ना, तो ये है तेरी पिंडा दी औरतां ने मेरे वर्गी बात सुन। और रहमत आया ना जदों ने मैनू रोटी खानी तले इंज हथ कर दित्ता सारी दी अखां च मेरा उदों दी अखां जो होई है, पता नहीं की होण डया। वाकई सही है, एहो जी सोहनी कुड़ी पढ़ी लिखी ना ब्याह कीता होवे ना ते ख्वाहिशां भी सोहनी होंदी है। जानू हनीमून के लिए हम दूर कहीं जाएंगे, मुझे आप ऐसा करो पेरिस ले जाए, पेरिस ले जाए। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹਨੀਮੂਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਏ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। क्या डॉक्टर साहब से लड़के आई हैं, ये ओबामा साहब पीछे आ गए? ओए ओबामा भी आया? वो जी ओबामा और तू किस बिना वड्डा पजामा। ओबामा कोई आम आदमी थोड़ी है। अजी जो चूरन नहीं है, काला चूरन, उसके होलसेल डीलर हैं ये। अरे नहीं भाई, ये प्लास्टिक के बंदर बेचते हैं। यार नहीं भाई जी, वाजा वजाउंदा इत्थे आ गया, तैनूं मैं कैसी चाह फड़ के लिया, तू इत्थे बैठा है। व्हाट डू यू मीन वाजा? What do you mean? ओही माशाल्लाह, आज तो मोबाइल से मुंह धोया। हमने सुना है कि तुमने भाभी के कहने पे सिगरेट छोड़ दिए, तो क्या ये ड्रोन हमले रुकवाने के लिए भी भाभी से कहना पड़ेगा? सिगरेट छोड़ तो दिए लेकिन धुआं मुंह पे ही लगा हुआ है। उधर नहीं लगा भाई जी, इधर भी आया हुआ है। बात सुनिए, ये अमेरिका का पूरी दुनिया के साथ जो रवैया है बड़ा बॉसी टाइप सा होता है। नुमान मियां एक बात है, ये हम ही से बॉसी है, इंडिया से तो टोमेटो सॉसी है। क्यों भाई, साढ़े नाल की तकलीफ है तेनू?
गाल करो मैली बनैनर का मुंह कटिया ये गौर से देखो, ये सेंटर वाले चाचे का मेरे जैसा मुंह है। मैनू पहले तुम्हारी अम्मी लगन दिया सी। ये हमारा अम्मी नहीं, ये हमारी फुफो का बेटा है। और मेरा ओबामा ने लिया, डेंटिस्ट कजन है। हाँ डेंटिस्ट नहीं डिस्टेंस। और मैं जरा ज्यादा अंग्रेजी पढ़ गया ना, डिस्टेंस। और शेरा इसको चुप कराओ, ये लोहे का बिल्ली क्या बोलता है? लोहे का बिल्ली लगन दिया यार। अरे इंग्लिश बोलता है ओबामा। पाकिस्तान में वो जो बोलती है, क्या नाम है उसका, मीरा की इंग्लिश की समझ नहीं आती, इसकी अमेरिका में समझ नहीं आती। तुम्हारे बाप का हमाम से। मिस्टेक ने एक सवाल पूछना है। जी मिस्टेक। हम चटके जाऊं। अरे मिस्टेक में 2-3 घंटे बाद जान आती है। ये बड़ी बात है, अच्छी है। आपके अंदर भी सांस चल रही है। कुड़ियां ने ईद वाले दिन नाली च जरूर डिगदी। मेरे शर्मिंदा नहीं होती उठ के कि मैं हर साल गिरती हूँ। ऐसी लड़कियां दुल्हनों के साथ जाती हैं और बार बार कहती हैं मैं दुल्हन नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। वही है, वही है। लेंगे एक छोटा सा क्यूट सा ब्रेक। जी डीजे। अखियां उड़ीक दियां दिल वाचा मारदा, डीजे जट जान इस मुल्क तो वारदा। समझ ना आए चिट्टा रंग मेरे झंडे दा, सारे ही ते अपने ने कौन पया सारदा। लब के ले आए किथों मुल्क दा खैर खास, सस्सियां तो वध के ते रांझियां दे नाल दा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत सही तालियों में राजा रियाज साहब। राजा साहब वेलकम टू मुज़ाकरात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आए हैं राजा साहब स्पेशली हमारे लिए। फैसलाबाद की आन, फैसलाबाद की शान, हमारी पहचान राजा साहब आए हैं। ये मेरे शहर के जी जी बिल्कुल, इसीलिए चहक रहे हैं आपके शहर के। असल में बात ये कि राजा साहब आपकी मोहब्बत इतनी। अबे क्या बात, कभी खूबसूरत इंसान नहीं देखे तूने? बेवकूफ है, राजा साहब को डरन दे और को डरन दे। राजा साहब खूबसूरत आदमी ने, पैंट कोट पाया, टाई लाई है, माशाल्लाह सेहत वे लगदा है गुज्जर ने एमए कीता। जब राणा सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उनसे मैंने सवाल किया था कि राजा साहब अच्छे हैं उस इलाके के लिए या आप, तो उन्होंने कहा था कि राजा साहब के अंदर खूबियां ज्यादा हैं और खामियां कम हैं। बड़िया खूबियां ने हाथ छड़ के रोटी खा लेंगे, बगैर 4 पैसे तो सौ जाते। मैं कोई खूबी नहीं पागला, हनेरे च रोटी खा लेंगे। खूबसूरत आदमी, खूबियां ही खूबियां यार। टाई भी डर के सहमी हुई लगी ना कि ਤੁਹਾਡੀ टाई ने नक फड़िया मैं किथे लग गई। आप खड़ा जहाज अकेले रंग कर लेते हैं? हाँ या बर्फ का ब्लाग तो एक हाथ ना चुक लेंगे। ये क्या खूबी, आप पूरे घर में 15 मिनट में तपड़ी फेर लेते हैं? या माचिस के बगैर सिगरेट लगा लेते हैं, या 1 घंटे 30 मझा नवा लेंगे, या नलके तो बगैर ही नहा लेंगे, या सुकी नहर च तारी लाਉਂਦੇ रहंदे हो, या आप हाथ छोड़ के साइकिल चला लेते हैं, या अंधेरे में देख लेते हैं आप। हाँ या तुसी दंदा नाल टांगा चुक लेंदे हो। माशाल्लाह सेहतमंद ने, वाह वाह, चिड़िया घर में मिनिस्टर लग रहे। ये क्या खूबी आप में, बगैर छीले खरबूजा खा लेते हैं? अच्छा सर, आप सियासतदान न होते तो क्या होते? मैं फौज का टेस्ट देने गया था। अच्छा। लेकिन ISSB में रह गया। अगर मैं वो कर जाता उस वक्त तो शायद मैं फौज में आज जनरल होता। अरे वाह, अगर आप फौज में हो गए होते तो मार्शल लॉ लगाते जो मौजूदा सूरत हाल है? मेरा ख्याल मैं कभी ये सोचता भी नहीं। सर मेरा मशवरा, आप फौज में होते तो कसम से मौज में होते। सियासी जिन्हें ना होंगे अमेरिका के पहलवान नहीं रेसलर, उन्होंने सुलह कराਉਂਦੇ ਨੇ। हमारे ऑडियंस के लिए तो है ही, राजा साहब के लिए भी एक सरप्राइज है। वो रानी जो बुलाई है डीजे आपने, उनको इंट्रोड्यूस करवाइए राजा साहब से। अभी लीजिए।
हाय हाय राजा साहब के पास लगता कोई लेटर बॉक्स रख गया है। नहीं जी माशाल्लाह सीट पे बैठते ही सीट का सांस बंद कर दिया। राजा साहब मैं कहना है कन्ना नाल गुब्बारे बनो उंगली नाल हुई मुबारक दे कि ਇਹਨੂੰ ही कर दियो। अच्छा कि बड़ी बैठी है क्या बात। चंगी भली वैड़ी है ते चाचे वाल ठहरी है। अच्छा वैसे इस तरह नहीं कहना चाहिए। वैड़ी वैड़ी इस तरह नहीं कहते, कजला लीला है ये। क्या बात। ये आम वैड़ी नहीं है। ये वो है वैड़िया वे हो किया क्या कसूर मैंने तेरा। आपको कहूंगा तो वैरिया कहूंगा। ये वैड़िया वे। ये कौन सी रानी है जी? ये वैड़िया टाउन दी रानी। आप लोग दम लेंगे तो मैं पूछूंगा कि ये कौन सी रानी है। ये प्लीज पूछ दीजिए खुदा के लिए। मैं हैरान हूं कि इनका सारा खून साड़ी चूस गई है। जी बताइए कौन है आप, क्या नाम है, कौन सी रानी है? मेरा नाम है अमतर रशीद डोगर उर्फ रानी मुखर्जी, सकना जिया बगा, नजदल का स्टॉप। सकना जिया बग्गा नल का स्टॉप। मिस्टर एंकर पर्सन जी, मैं यहाँ आपके ग्लैमर की वजह से नहीं आई, बल्कि इनकी शख्सियत खींच लाई है। क्यों राजा साहब? लो जी राजा साहब पिछले 5 साल जो किया उन्हें सजा भुगतो। क्यों राजा साहब? उफ अल्लाह। अच्छा क्या राजा साहब ने कमिट तो नहीं किया था कि अगली दफा टिकट दिलवाएंगे? ये आपस की बातें हैं, प्लीज इस बारे में आप मुझसे कुछ मत पूछिए। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर राजा साहब ने कहा था ना टिकट दिलवा देंगे तो वो इलेक्शन का नहीं था, वो 9 नंबर वैगन का था। और आपको गलत फहमी हुई है। राजा साहब ने आपको टिकट का नहीं आपको सिगरेट का कहा कि सिगरेट मैं दिलवा दूंगा। जी नहीं ऐसी कोई बात एडी छोटी जी रानी हुंदी भला तखत दे थल्ले वड़ के बहना दू यार। सानू भी नाल दलील मिठे वाला कूलर जिया। आप चुप करें, ½ लीटर बोतल चुप करके बैठे। आजी मेरा ख्याल है कि ये 8 फुट की थी, अचानक थल्लों कोई वाड़ के ले गया। मेरा नाम है अमतर रशीद डोगर उर्फ रानी मुखर्जी। अरे बड़ी चला के ने 112 ते फोन करता 1122 वाले ने कहनी मैं खूह च डेपी मैनू बचाओ। वो 8-10 गड्डियां ले गया ते घर बाल्टी च फसी सी। सच्ची भाई ना वो कहते बीबी ये तो बाल्टी है, कहते साढ़े लिए तो खूह ही है ना जी। अच्छा चलिए उनको बताने तो दीजिए, क्या क्या लेने आई हैं बीबी आप यहाँ? जी मैं राजा साहब से बातें करने आई हूँ, कुछ ऐसी बातें जो सबके सामने मीडिया के सामने आए। कुछ बातें ऐसी होती है ना, आप समझा जी जी आप बिल्कुल पूछ सकती हैं राजा साहब से जो पूछना चाहिए। जी ना पर्स तस्वीरें भी काट लेंदी हुंदी। जी आप मुझे ऐसा समझते हैं? जी बिल्कुल। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। आप कहीं जिमनी इलेक्शन के चक्कर में तो नहीं आई हैं राजा साहब? जी जी बिल्कुल। राजा साहब आप अपने इलाके में जिमनी इलेक्शन करवाएं, फिर देखें रानी मुखर्जी की रेशा दवानियां। ये बिल्कुल, अब जो कोई जिमनी इलेक्शन आएगा तो इनको मौका देंगे। तुसी लगते हो ना रानी जी, तुसी जिमनी नहीं किसी चिमनी इलेक्शन दे लड़ो। मेरी मन तो रेलवे स्टेशन में भटूरे लाया कर, भटूरे। राजा साहब अगर आपने हमारे हल्के के काम ना किए तो मैं फिर खादमे आला की पार्टी ज्वाइन कर लूंगी, फिर ना कहिएगा उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। मुज़ाकरात में यह मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला तो ऑन है, ऑन रहेगा और हमेशा रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डीजे
बैठे गल्लां करदे पिछले वेले किन्ने सोहणे सन साडी पहुंच तो बाहर सी जेड़े लेले किन्ने सोहणे सन हुण ते भर के जेबां भी ओ पहले वर्गा सिदक नहीं रूह नूं राजी कर देंदे ओ ढेले किन्ने सोहणे सन दिन दिहाड़ भी लंघदे मारे खौफ ते चार दीवारी विच ईदां उत्ते सजदे जेड़े मेले किन्ने सोहणे सन हाय इस वक्त हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद है एक ऐसी फिल्म स्टार, पश्तो फिल्मों की क्वीन, तहरीक मसावात की चेयरपर्सन, आपकी बहुत सारी तालियों में मैडम मुसरत शहीन। और मैडम के साथ तशरीफ रखते हैं पश्तो फिल्मों के मारूफ हीरो जनाब बदर मुनीर साहब। छात ना पाड़ देना जी मैडम, कैसी हैं आप? उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मैडम, मुझे थोड़ा सा एतराज हुआ है, ये जो आपने कहा ना बीमार का, ये शेर आप पे फिट नहीं होता, आप तो हैं ही लाइव, ये बीमारों वाला शेर इस पे इकट्ठा हो मेरी बुराइयां कर रहे हैं कि बड़ी भैन दी किसने तारीफां कर रहे। मैडम पे जो शेर फिट होता है वो ये है कि नहीं तेरा नशेमन इक्तदार के ऐवानों पर, नहीं तेरा नशेमन इक्तदार के ऐवानों पर, तू शाही है बसेरा कर अवामुन्नास के दिलों पर। अरे वाह! अरे नहीं भाई, असल शेर जो इन पे फिट होता है वो है, वो अगर झूम के ले अंगड़ाई, वो अगर झूम के ले अंगड़ाई, जिंदगी दार पे लटक जाए। भाईजान बहुत अच्छा शेर पड़ा है, एक गोली मारो। वो गोली से नहीं मारता, वो मुंह से मारता। हर शायर ने औरतों ने थले लाके शेर लिखे है। महबूबा ने थले लाके उर्दू वाले शायर कि तुम्हारी जुल्फियां की काले बादल की घटाएं, तुम चलती हो जमीन पर, हवाएं तुझे छूकर खुशबुएं बख्शती हैं गुलाब को। मैं पहला शायर हूं जिन्हें तड़ी लाई महबूबा नूं थ्रेट कीता, कहंदा लाम लंघ जानी है नून नीवी नजर करके, लाम लंघ जानी है नून नीवी नजर करके, सीन साडे वल तेरा ध्यान ही नहीं, पे भन देंगा अकम तक तेरी लाम ला देंगा हार सिंगार तेरा, सीन सरू दा बूटा हवा लगे पर डोलदा नहीं, ऐसे महबूब ते नंद पे जो आवाज मारो अगो बोलदा ही नहीं। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। बोलते हैं साਡਾ बाबा मरने वाला हुआ है, ये जिंदा बैठा हुआ है। ओए एडे बूट पाए तो फिल्मां चाहना कि सड़कां बनाना। ओ अल्लाह जल्ल नसीब करे बदर मुनीर साहब थे, ओए हो सुपर क्लास बदर मुनीर साहब। ये बदर नहीं है दर बदर है। मैडम की और बदर मुनीर साहब की 90 फिल्में साथ हैं, और एक दौर था माशाल्लाह जब पश्तो फिल्मों का ब्लैंक चेक इन दोनों को बोला जाता था। आप भी मिसबा की तरह नर्वस 90 हो जाती हैं। मेरियां सेंचुरियां भी बड़ियां होंदियां रह गईयां। वाह, एक जमाना सी मैं सेंचुरियां धो के सुकने पाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 3 सेंचुरियां मेरियां नवीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ छोटियां हो गई, वो मैं ना बन सकिया। मेरे को तो सेंचुरियां लम्बियां पहुंचे वालियां वड्डियां पहुंचे वालियां नहीं, मेरे को 3-4 सेंचुरियां सन बेल बॉटम तंग मोरी वालियां सन। एक बारी तो इन्होंने सेंचुरियां धो के पाइयां, हवा आई तो नाल दी हांडी च इन्हां दी सेंचुरी जा पई। आपकी कोई सेंचुरी बैन वाली या बुकरम वाली भी थी? या दर्जी दिया पुत्रा गल सेंचुरी दी होनी क्रिकेट दे वाले नाल। जब आप सेंचुरी बनाते थे तो मैच फिक्सिंग भी करते थे?
तू टोपी पाई है कि सिर ते चौंसा रखिया हाय हाय सर एक बारी तो फाइनल होण डਿਆ ਸੀ बड़ा मैच फसिया ਸੀ हाय 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 दुनिया ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੈਂਚਰੀ ਭੋਈ ਫਿਰੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਵੇ और सेंचुरी पिजी चंगी नहीं होती हाँ जी भीगी हुई सेंचुरी जो ना वो बंदे को आउट करा देती है तो आपको वो सेंचुरियां बांधता कौन था बनी देनी सेंचुरियां करी दी ग्राउंड दे विच अच्छा आप अपनी सेंचुरी में बेल्ट डालते थे कि नाला पजामे नूं सेंचुरी कहण लिया तू सेंचुरी हुंदी ग्राउंड च गेंदा नाल करी दी बैट नाल अच्छा मैं समझ गया ग्राउंड के जो चारों तरफ बनी होती है अगर मैंने इन लोगों को ना रोका तो ये इसी तरह सेंचुरियां बनाते रहेंगे। वैसे हमारी दुआ है कि हम आप लोगों को हंसाने की सेंचुरियां इसी तरह बनाते रहें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपने मसरूफ वक्त में से निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आई। बहुत सारी तालियां इन लोग के लिए।